नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एमपी के सभी होल टिकट फाइनल कर दिए हैं। इनमें ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक की पार्टी ने दाव लगाया है। दाव इसलिए क्योंकि हाल के संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रवीण पाठक को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि ग्वालियर लोकसभा चुनाव के लिहाज से संयोग ही कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही लोकसभा प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हारे थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया। यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक विधायक सतीश सिकरवार के घर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर, मुरैना लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार मौजूद थे। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और ग्वालियर वासियों को धन्यवाद दिया। प्रवीण लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती नहीं मानते। उनका कहना है, मानव जीवन के हर क्षेत्र में चुनौती आम बात है, जिनसे डरने वाला नहीं हूं। ग्वालियर का टिकट लंबे वक्त तक होल्ड रखने के सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी पाठक का कहना है कि सब्र का फल मीठा होता है। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार को प्रवीण पाठक ने षड्यंत्र पूर्वक मिली हार बताया। पाठक ने अपने छोटे भाई प्रशांत पाठक के विरुद्ध की गई पुलिसिया कार्रवाई को द्वेष से प्रेरित कहा और कहा, आने वाली 7 तारीख को जनता जवाब देगी। वहीं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से प्रवीण पाठक को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा का दावा है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत तय है और जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने जा रही है। गया है, अपहरण का केस लगाया गया है। लूट में जिसकी खुद की काफी बड़ी कंपनी है, उसमें लूट का आरोप लगा है। एक मोबाइल का उस पर आरोप लगा है कि हाथ का एक ब्रासलेट छीन लिया गया है। और पुलिस भी ये मानती है कि जब इस प्रकार की घटना हो रही थी, आरोपी को हम लोग थाने खुद लेके गए। ये कैसा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि जो जिसको थाने लेके जा रहा है, उसी पर थाने में सरकार का सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के दम्भ के कारण उस पर लूट लगाई जा रही है। ये सबको मालूम है और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर की जनता, ग्वालियर के मेरे परिजन इस बात का जवाब आने वाली 7 तारीख को देंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 29 की 29 सीटों पर कमल खिल रहा है। लेकिन मैंने कहा आपसे विश्वास रखिए, कमल खिल रहा है। वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार विकास। भगवान राम भी है। 500 साल बाद भगवान राम के दर्शन कर पाई है जनता। देखिए, चुनाव में हर दल अपना कैंडिडेट तय करता है, अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। मैं ऐसा मानता हूँ जो कोई नया निर्णय नहीं है। चुनाव में प्रत्याशियों को तो आना स्वाभाविक है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार का काम अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है। इसलिए पूरे देश की जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। ग्वालियर की जनता पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। मुझे भी आशीर्वाद ग्वालियर की जनता का मिलेगा।